अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज हम जो है बनाने जा रहे हैं चने की और काली मसूर की दाल। और मुंबई में जो काली मसूर को अक्का मसूर भी बोलते हैं। हमें भी नहीं पता था, पर मुंबई है तो हमें भी पता चला। मेरे हस्बैंड की काली मसूर की जो दाल है वो बहुत ही फेवरेट दाल है, तो हमने कहा आज उनकी फेवरेट दाल बनाते हैं। और आज जो है हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे जो घर में रहने वाली औरतें आराम से घर में बैठकर कर सके। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं जो आज मेरा वीडियो देख रही हैं, आराम से सुकून के साथ टाइम निकालें और मेरी वीडियो को पूरा देखें, ताकि क्योंकि आज जितने भी ऑप्शंस कारोबार के हैं मैं आपको देने वाली हूँ। हो सकता है उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको पसंद आ जाए और अब अपना कारोबार बैठे आराम से शुरू कर ले। आजकल मुंबई में क्या, दुनिया के हर जगह बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और एक इंसान से घर नहीं चलता है। तो अगर हस्बैंड वाइफ है या घर में और भी लोग हैं तो घर में करेंगे तो घर के जो हालात है वो धीरे धीरे अच्छे और बेहतर होने लगेंगे, ताकि घर को अच्छी तरह से रन किया जा सके। इवन मैं तो ये बात भी करूँगी, अगर आपके बच्चे हैं, जैसे बच्चे जो बड़े हो गए हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ गए, कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर आ गए हैं, तो आपने बच्चों को भी इनकरेज करें कि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करें, जिससे घर की अर्निंग बेहतर हो सके। क्योंकि अगर घर की अर्निंग बेहतर होगी तो फिर घर के हालात भी बेहतर होंगे। आज किसी औरत ने भी मुझे कमेंट्स में आकर ये बात नहीं करनी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको क्या पता मेरे हालात कैसे हैं, जिस पर गुजर रही होती वही जानता है। मेरा बाप साथ नहीं देता, वालिद साथ नहीं देता, भाई साथ नहीं देते, ससुराल वाले साथ नहीं देते, मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, जब औरत कुछ करने की ठान लेती है ना, तो दुनिया उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपके माइंड में ये बात है कि जब तक बहुत सारे पैसे नहीं होंगे तब तक आप कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकती, बिल्कुल गलत बात है। देखो, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसलिए बहुत सारे पैसों का इंतज़ार नहीं करने का। बहुत सारे हमारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो लोग जीरो से खड़े हुए और आज दुनिया हासिल फतेह कर चुके हैं। और आज का ब्लॉग मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जो घर में रहती हैं और घर में रहते हुए थोड़े से फाइनेंस से, थोड़े से पैसों से अपना घर बैठे कोई कारोबार शुरू करना चाहती। इससे पहले कि मैं आपको उन कारोबार के बारे में बताना शुरू करूँ, तो आज आप घर बैठे आराम से कर सकती हैं। एक चीज़ आप अपने माइंड में रखनी है कि कारोबार जमते ही जमता है। बहुत सारी बहनों के जहन में यह बात होती है कि बस आज शुरू किया और कल कारोबार चलने लगे। ऐसा नहीं है, आपको उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि थोड़ा वक्त जाता है। क्या आप एक हाउसवाइफ हैं? क्या आप चाहती हैं कि आप घर की ज़िम्मेदारी निभाते हुए अपने एक छोटा सा बिज़नेस शुरू कर सकें? तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे हाउस होल्ड बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में जो आप घर बैठे शुरू कर सकती हैं। कम इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा फ़ायदा और सबसे बड़ी बात, इज़्ज़त और खुद मुख्तारी। चाहे आप एक माँ हो, एक बीवी हो या एक बेटी, आप में वो ताकत है जो सिर्फ घर ही नहीं, एक बिज़नेस भी संभाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अच्छा खाना बना लेती हैं तो टिफ़िन सर्विस आपके लिए बेस्ट है। आजकल स्टूडेंट्स, बैचलर्स और ऑफिस वाले लोग घर के खाने के लिए तरसते हैं। 5 लोगों से शुरू करें, मेन्यू सिंपल रखें, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी। व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेना शुरू करें, मंथली पैकेज बनाएं। और आप यह देखिए कि आपके घर के आसपास क्या है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या फिर ऑफिस वर्क होता है, तो आप जो है वहाँ पे जाके उनके हेड से बात कर सकती हैं या फिर प्रिंसिपल से बात कर सकती हैं कि तो आपकी कैंटीन पर आप जैसे आलू चना चाट, चावल, छोले अंडा, असामी बर्गर, इस तरह की चीज़ें काफ़ी शौक़ से लोग खाते हैं। और ब्रेक टाइम में तो आप यह कर सकती हैं, स्कूल या कॉलेज की हेड या प्रिंसिपल से जाकर बात करें और इनकी कैंटीन पर अपनी बनाई हुई चीज़ें ब्रेक के वक्त प्रोवाइड करें। मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आता है कि मेरे स्कूल में भी हम लोग का गर्ल्स का कॉलेज था, तो वहाँ पे बाहर जाना लड़कियों को अलाउड नहीं था। तो अंदर जो है ठेले वाले आ जाते थे, जैसे चाट है, आलू है और समोसे हैं, पापड़ है और भी बहुत कुछ। हम लोग के टाइम में तो यही सब चलता था, पिज़्ज़ा बर्गर तो बहुत ही कम चलता था। तो वो सब आते थे और उनकी अच्छी सेलिंग होती थी, उससे भी अच्छी उनकी इनकम हो जाती थी। तो इसी तरह से आप भी कैंटीन में ले जाकर सेल कर सकती हैं। आज के टाइम में तो ज़्यादातर पिज़्ज़ा है, बर्गर है, नूडल्स है और भी बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं। और जो ऑफिस वर्क वाले होते हैं वो ज़्यादातर घर का खाना ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, तो आप घर का भी खाना उनको बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑर्डर ले सकते हैं कि आप जो है उनको ऑफिस वर्क लंच टाइम में आप बना कर देंगे। सब्जी है, दाल है, राइस है और चपाती है, इस तरह से भी आप कर सकते हो कि मुंबई में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो आप इस तरह से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं।
तो आप उन्हें लंच में खाना बनाकर भी प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप सबके लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सबके लिए आप अपने घर में दूसरे लोगों के लिए लॉन्ड्री कर सकती हैं। आजकल वॉशिंग मशीन तो हर किसी के घर में है। देखिए, मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए, मेहनत करने से ही शर्मिंदगी कभी भी महसूस नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के यहाँ मेहनत करने वालों की बहुत इज्जत है। तो आप यह कर सकते हैं, आपके शहर के जो भी पॉश एरियाज़ हैं आप वहाँ जाएँ, व अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और फिर उनके कपड़े इकट्ठे करें, अपने घर में लाकर वॉश करें। इसके साथ साथ अगर आप डबल पैसा कमाना चाहती हैं तो आप उनको आयरिंग की फैसिलिटी भी दें, यानी आप उनके कपड़े वॉश भी करें और उनके कपड़े आयरन भी करें। कोई हफ्ते में 1 या 2 दिन फिक्स कर ले, खुद जाएँ कपड़े कलेक्ट करें, अपने घर लेकर आए, वॉश करें, आयरन करें और फिर लोगों को खुद घर पर पहुँचा कर आएँ। रेट आप अपनी मर्ज़ी से फिक्स करें, क्योंकि ज़ाहिर है आप कपड़े वॉश भी करेंगे, उस पे बिजली लगेगी और सर्फ है, फिर आयरिंग, इसके अलावा पिकअप ड्रॉप भी आप खुद करें, तो रेट आप अपनी मर्ज़ी का फिक्स कर सकती हैं। अगर आपको सिलाई आती है, और सिलाई का काम क्या है, कभी भी पुराना नहीं होता है, तो छोटी अल्टरनेशन से शुरू करके डिज़ाइनर ब्लाउज, सूट, कुर्ती भी बना सकती हैं। लोकल कॉलोनी में बताएं कि आप सिलाई करती हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर सैंपल्स डालें। फेस्टिव सीज़न पे भी डिमांड डबल हो जाती है, तो आप ये भी एक बिज़नेस कर सकते हैं। और अगर आपको स्किल्स नहीं आता तो आप पहले उसको कहीं पे भी क्लास ज्वाइन करके आप वो स्किल्स सीख सकती हैं, जिससे कि आप ये वाला भी बिजनेस कर सकती। फिर जो है हमारा दूसरा पॉइंट है, अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो कुकिंग, स्किन केयर, पेरेंटिंग, इस्लामिक नॉलेज, तो ये यूट्यूब से पैसा कमाना मुमकिन है। पर आपको हर एक दिन छोटी छोटी वीडियो बनाएं, मोनेटाइज के बाद आएगा, मतलब मोनेटाइज होने के बाद ही पैसा आता है। तो आप उसमें भी, क्योंकि यूट्यूब में जो है आप अगर चैनल स्टार्ट भी करती हैं तो आपको सबसे पहले उसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें एक क्राइटेरिया है, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 वॉच टाइम होना चाहिए। ये अगर आपका हो गया तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो आप उससे भी अर्निंग कर सकती हैं। तो आप सबसे पहले ज़्यादा महंगे और एक्सपेंसिव चीज़ें मत लें, आप पहले अपने मोबाइल से ही वीडियो बनाएं, एडिटिंग करना सीखें, कैपकट है और वीएन है और भी बहुत कुछ आप उससे पहले सीख सकते हैं। आप पहले कुछ टाइम सीखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ उतनी आसान नहीं होती है, और यूट्यूब की भी जर्नी, फिर एक बार अगर आप सीख गए ना तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा और आसान हो जाएगा। तो आप इस तरह ये भी चैनल भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, मेहंदी डिज़ाइनिंग। शादियों पर और ईद पे मेहंदी लगाना हर औरत का शौक़ होता है। अगर आपको मेहंदी लगानी आती है तो आप इससे भी पैसा कमा सकती हैं। मेहंदी का सैम्पल डिज़ाइन सोशल मीडिया पर डालें, घर पर या क्लाइंट के घर जाके मेहंदी लगाएं, आप इस तरह से भी अर्निंग कर सकते हैं। फिर अगर आप अचार है, पापड़ है, फिर हमारा नेक्स्ट जो है अचार, पापड़, नमकीन, ये सब घर के बने हुए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। छोटी क्वालिटी में बनाकर स्टार्ट करें, लोकल किराना या ऑनलाइन पेज बनाएं, हाइजीन और टेस्ट पर फोकस करें। घर के किचन से ही एक छोटा फैक्ट्री बन जाता है। और ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस, अगर आप कुरान पढ़ाना जानती हैं तो ऑनलाइन टीचिंग आपके लिए बेस्ट है। जूम है या व्हाट्सएप पर क्लासेस दे सकती हैं। 4-5 स्टूडेंट से ही शुरू करें, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी दे सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप घर के वेस्ट सामान से डेकोर आइटम बना सकती हैं। हैंडमेड कैंडल से, दियाज है, वॉल है, हैंगिंग्स है। इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाएं, गिफ्टिंग के लिए हाई डिमांड है, तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और हर औरत के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। और फिर अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अपने फ़ोन से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स रीसेल कर सकती हैं। मीशो है, ग्लो रोड है, शॉप, जैसे आप मतलब इस तरह से भी कोई स्टॉक लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप सिर्फ ऑर्डर भेजिए और डिलीवरी उनकी ही रहती है। आप इस तरह से भी अर्न कर सकते हैं। और फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अगर आपको ब्यूटी पार्लर का काम आता है तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपने छोटे से घर में एक छोटा सा सेटअप बना सकते हैं और उसमें ही आप क्लाइंट्स, वैक्स है, थ्रेडिंग है, फेशियल है, तो घर पे छोटा पार्लर शुरू करें। घर के एक रूम को सेट करें और लोकल एरियाज़ में ऑफ़र्स बताएं, अपॉइंटमेंट सिस्टम रखें। अगर आपको बच्चों से प्यार है तो ट्यूशन या डे केयर सेंटर ओपन करें। घर के एक रूम को पढ़ाई के लिए भी सेट कर सकते हैं। आप बच्चों को भी जो है
कोचिंग के लिए अपने घर पे बुला सकते हैं और वो भी स्टार्टअप कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बहनों, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादे बड़े होने चाहिए। आप एक माँ हो, घर चलाने वाली हो, और अगर चाहें तो एक सक्सेसफुल बिजनेस भी मैन भी बन सकती हैं। रिस्क अल्लाह देता है, कोशिश हम करते हैं। आज से अपने अंदर का डर हटाइए और एक नई शुरुआत करें। अगर आपको इनमें से कोई आइडिया पसंद आए तो कमेंट में लिखना ना भूलिए। और अगर आप चाहती हैं कि हम इनमें से किसी एक टॉपिक पर फुल डिटेल वीडियो बनाएं तो वो भी लिखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते